जयदेव बेहद ही गरीब किसान था। अपने गांव के ही खड़ूस जमींदार के यहाँ उसके खेतों में काम किया करता था। जमींदार कभी कभी उस पर इतना गुस्सा हो जाया करता था कि उसे नुकसान तक पहुंचा देता था। कभी उसको इतना पीट देता था कि कई दिनों तक वह बिस्तर से भी नहीं उठ पाता था। लेकिन मरता क्या न करता। गाँव में अधिकतर किसान बेहद ही गरीब थे और कुछ किसानों के पास अपनी अच्छी खासी जमीन थी, लेकिन वे खुद ही उन पर काम करते थे। ले देकर एक जमींदार बचता था जिसके पास बहुत जमीन थी, इसलिए जयदेव कुछ नहीं कर पाता था और चुपचाप जमींदार के यहाँ खेतों में काम करता रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। कभी कभी जयदेव हफ्ता हफ्ता घर भी नहीं आया करता था। एक दिन की बात है। सुनो जयदेव, जिस खेत में टमाटर लगे हुए हैं आज उसमें पानी चला देना। तुम काम में बड़ी लापरवाही कर रहे हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया उस खेत में टमाटर के पौधे सूखने लगे हैं? जी मालिक, मैं उसमें पानी दे दूंगा। मैं भी बस आपसे पूछने आने वाला था कि टमाटर के खेतों में पानी दे दूं क्या? खेती बाड़ी तुम देखते हो या मैं इसमें पूछने की बात क्या थी? जयदेव चुपचाप खड़ा रहता है। वह मन ही मन सोचता है कि पिछली बार जब उसने बिना जमींदार को बताए खेतों में पानी चला दिया था तो वह इतना गुस्सा हुआ था कि 2 थप्पड़ और मार दिए थे। जमींदार वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जयदेव खेतों की तरफ जाता है और वहाँ पर पानी चला देता है। 4 दिन हो गए हैं, बच्चों की शक्ल नहीं देखी। ऐसा करता हूँ, पानी चलाकर घर की तरफ चला जाता हूँ। इसमें कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे। यहाँ पानी भर जाएगा और मैं अपने परिवार से भी मिलाऊंगा। जयदेव खेतों में पानी चलाकर घर चला जाता है। बच्चे और पत्नी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उसकी पत्नी जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाती है। फिर सारा परिवार बैठकर खाना खा लेता है और बातें करने लगता है। बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। चल भाग्यवान, बहुत देर हो गई है, खेतों में पानी भी भर गया होगा। चलो ठीक है, ये तो गुलामी जैसी हो गई। घर भी नहीं आते हो, अकेले घर देखना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। जानता हूँ तुझे कोई सुख नहीं दे पाया, लेकिन क्या करूँ? अगर यहाँ से काम छोड़ दूंगा तो बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। तभी जयदेव की बेटी रोते हुए अंदर आती है और कहती है भैया को चोट लग गई है। जयदेव बाहर जाकर देखता है तो उसके बेटे के सर पर चोट आई थी। वह उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाता है और इस समय वह भूल जाता है कि वह टमाटर के खेत में पानी चलाकर आया था। बच्चे को घर छोड़ने के बाद उसे याद आता है कि खेतों में तो पानी चल रहा है। वह तुरंत वहां से भागकर खेतों में जाता है तो देखता है आसपास के सभी खेतों में पानी भर चुका है। टमाटर की फसल तो लगभग पानी में डूब चुकी थी। जब तक कोई जमींदार को ये सब बता देता है और वह भी वहाँ पहुँचकर सब देखता है। यह क्या है जयदेव, इस तरह काम करते हैं? तुमने तो सारा नुकसान करवा दिया। ये कहकर जमींदार अपनी छड़ी से जयदेव को मारने लगता है। वह उसे बहुत मारता है, इतना मारता है कि जयदेव पूरी तरह लहूलुहान हो जाता है। कामचोर कहीं का, मैं नहीं जानता, तुझे इस सबको ठीक करना होगा। ये कहकर वे वहाँ से चला जाता है। जयदेव अपने दुखते हुए शरीर के साथ वहीं बैठकर रोने लगता है। वे दूर तक फैले हुए टमाटर के खेत की तरफ देखता है जो पानी से लबालब भरा हुआ था। तभी उसे उस पानी के ऊपर एक जगह से तेज रोशनी दिखाई देती है। अब यह क्या बला आ गई? क्या चमक रहा है उधर? अगर यह भी जमींदार ने देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। वह जैसे तैसे करके खड़ा होता है और पानी से भरे हुए खेत में घुसकर उस चमकती हुई जगह पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि वह एक टमाटर का पौधा है और उस पर 2 सोने के टमाटर चमक रहे हैं। वह जैसे ही उन टमाटरों को हाथ से छूता है उसके सारे घाव भर जाते हैं। ये देखकर वह हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर एक सुनहरी रोशनी होती है और जयदेव देखता है एक सुनहरे पंखों वाली परी उसके सामने खड़ी है। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, तब मैंने देखा वह आदमी तुम्हें कितनी बेरहमी से मार रहा था। तुम ऐसे इंसान की गुलामी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब किसान हूँ। मेरे पास अपने खेत भी नहीं है। घर में बीवी बच्चे हैं, उन सब का ख्याल रखने के लिए मुझे इतना दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। ओहो, सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन किसी की गुलामी करना भी तो गलत बात है। वे तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तुम्हें देखकर मुझे एहसास हो गया था कि तुम बहुत दुखी हो, जरूरतमंद हो, तभी उस इंसान की इतनी मार खा ली। पर अब तुम उस आदमी की गुलामी मत करो। ये टमाटर देख रहे हो, सोने के,
ये जादुई सोने के टमाटर हैं। तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इनसे कह देना, गोल गोल लाल टमाटर, मेरे प्यारे जादुई टमाटर, कर मेरी इच्छा को पूरा, फिर मैं दूं तुझे काम दूजा। क्यों गरीब के साथ मजाक कर रही हो भला? यह सोने के टमाटर, जादुई टमाटर, क्या सचमुच में मेरी मदद करेंगे? तुम अपने जीवन से निराश हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मेरी बात मानो और इन्हें अपने साथ ले जाओ। उसके बाद तुम्हें कभी किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जयदेव वे दोनों जादू सोने के टमाटर वहाँ से तोड़ लेता है। परी को धन्यवाद देकर उन्हें घर ले आता है। सुन भाग्यवान, लगता है भगवान को हम पर तरस आ गया है। देख, 2 जादुई सोने के टमाटर हैं ये। क्या सचमुच ये जादुई सोने के टमाटर हैं? फिर तुम इससे कहो ना मेरे बेटे को ठीक कर दे। देखो ना दर्द से कैसे करा रहा है। गोल गोल लाल टमाटर, मेरे प्यारे जादुई टमाटर, कर मेरी इच्छा को पूरा, फिर मैं दूं तुझे काम दूजा। अचानक से दोनों सोने के टमाटर को बोलता देख वे दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। जयदेव की पत्नी उससे कहती है कि मेरे बेटे को बहुत चोट लगी है, उसे ठीक कर दो। और वह देखते ही उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये तो सचमुच में जादुई सोने के टमाटर हैं। अपना बेटा ठीक हो गया। सुनो, हम लोग अपने हालात भी तो अच्छे कर सकते हैं। जरूरी थोड़ा ही है कि जमींदार के यहाँ गुलामी करनी है। सही कह रही है तू। अभी तू एक काम कर, जल्दी से खाना बना, बहुत तेज भूख लगी है। कल सुबह सोचते हैं कि हमें क्या करना है। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जयदेव और उसकी पत्नी आपस में बात करते हैं। सुनो, हम सबसे पहले अपने हालात ठीक करेंगे। ये कहावत है ना, जब हम खुद ठीक होंगे तभी तो लोगों की मदद कर सकेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पहले हम अपने आप को अच्छा करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें और क्या क्या करना है। उसके बाद जयदेव दोनों जादुई सोने के टमाटर को हाथ में लेता है। गोल गोल लाल टमाटर, मेरे प्यारे जादुई टमाटर, कर मेरी इच्छा को पूरा, फिर मैं दूं तुझे काम दूजा। मैं चाहता हूँ तुम मेरे इस घर को बहुत बड़ा घर बना दो और मेरे पास बहुत सारी जमीनें हों जिसमें भरपूर फसल हो। और तभी सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। जयदेव का घर बहुत बड़ा हो जाता है और उसके पास बहुत सारी जमीन हो जाती है। सुनो जी, जितने भी किसान जमींदार के यहाँ पर गुलामी कर रहे हैं उन सबको अपने खेतों में काम दो और उनके साथ कभी अन्याय मत होने देना। तूने तो मेरे मन की बात कर दी। उनके बाद जयदेव अपनी जमीन देखने जाता है और देखता है दूर दूर तक उसके खेत फैले हुए हैं। तब वह जमींदार के पास लगे हुए बाकी गुलाम किसानों को अपने पास बुलाता है। भाई लोगों, अब तुम लोगों को जमींदार के यहाँ पर गुलामी करने की जरूरत नहीं है। यह बड़े बड़े खेत देख रहे हो तुम, इस सब में काम करो और मैं तुम्हें काम के बदले में पैसे दूंगा, वो भी पूरे। पर भैया, तू तो कुछ जमींदार के यहाँ गुलामी करता था, फिर तेरे पास इतने बड़े बड़े खेत कैसे आए? मेरे भाइयों, वो कहावत सुनी है ना कि आम खाओ और गुठलियों के दाम मत गिनो। गुलामी मंजूर है या आजादी से काम करना? सब लोग जयदेव की बात मान लेते हैं और उधर जमींदार को जब ये बात पता चलती है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है। जब उसका और जयदेव का आमना सामना होता है तब, मुझे बता, तेरे पास ये सब कहाँ से आया? मेरे पास कहीं से भी आया हो, अब तू पूछने वाला कोई नहीं है और ना मैं तेरा गुलाम हूँ। अगर तू 1 मिनट भी यहाँ और खड़ा रहा तो मैं तुझे यहाँ से मार कर भगा दूंगा। सब लोगों के आगे जयदेव को इतना ऊंचा बोलता हुआ देखकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और सभी किसान जयदेव के यहाँ पर काम करने लगते हैं। जब तक फसल तैयार होती है तब तक जयदेव ही उनके घर के सारे खर्चे देखता है। सारे गांव वाले अब जयदेव की बहुत इज्जत करने लगे थे। देखते ही देखते कुछ सालों में गांव पूरी तरह बदल गया। अब वहाँ सब लोग मेहनत के साथ जयदेव के यहाँ काम करते और पूरे पैसे पाते और जयदेव जादुई 2 सोने के टमाटर पर जब भी कुछ मांगता उसे मिल जाता। देखो, अब ये गांव कितना प्यारा लग रहा है। पहले यहाँ के लोग कितने दुखी रहते थे। इसके लिए तो बस ये जादुई सोने के टमाटर ही जिम्मेदार हैं। अगर ये ना होते तो आज ये सब कुछ भी ना होता। सब गांव वालों को पता था कि जयदेव के पास 2 जादुई सोने के टमाटर हैं और उसी से ये सब हो रहा है। जब किसी को ज्यादा जरूरत होती
तो वे जयदेव के पास चले जाते। जयदेव कभी भी किसी की मदद करने से मना नहीं करता और इस तरह उनका जीवन आगे से बहुत अच्छा बीतता है। बरसात का मौसम था, लेकिन जादुई सब्जियों की दुनिया में बारिश होकर ही नहीं दे रही थी और इस बात से वो सब लोग बहुत चिंता में थे। इस गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया है। पिछले साल भी जरा सी बारिश हुई और इस साल भी। अगर यही रहा तो मुझे तो लगता है जादुई दुनिया थोड़े ही दिनों में सूखकर खत्म हो जाएगी। और हमारी किस्मत तो बिल्कुल छोटी होती जा रही है। पहले हम इतने बड़े बड़े कद्दू हुआ करते थे और अब देखो हमारा साइज कितना छोटा हो गया है। हमारा भी यही हाल है। अब हम क्या करें? हमें रहना तो यहीं पर ही पड़ेगा। सारी सब्जियां उदास एक दूसरे से पीछ करके बैठ जाती हैं। तभी वहां पर बैगन आता है। इस तरह मुंह लटकाने से समस्या का हल नहीं हो सकता। चलो एक काम करते हैं, हम लोगों को अपने आप को अगर अच्छा रखना है तो हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं। सुना है वहां पर मानसून बड़ा अच्छा है और बारिश भी रोज होती है। बैंगन की बात सुनकर सारी सब्जियां खुश हो जाती हैं और फिर सबकी सब सब्जियां पृथ्वी पर एक छोटे से गांव सोनपुर में आ जाती हैं, जहां के किसानों ने अपने खेतों में सब्जियां लगा रखी थीं। बरसात का मौसम था, लेकिन जादुई सब्जियों की दुनिया में बारिश होकर ही नहीं दे रही थी और इस बात से वो सब लोग बहुत चिंता में थे। इस गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया है। पिछले साल भी जरा सी बारिश हुई और इस साल भी। अगर यही रहा तो मुझे तो लगता है जादुई दुनिया थोड़े ही दिनों में सूखकर खत्म हो जाएगी। और हमारी किस्मत तो बिल्कुल छोटी होती जा रही है। पहले हम इतने बड़े बड़े कद्दू हुआ करते थे और अब देखो हमारा साइज कितना छोटा हो गया है। हमारा भी यही। हम लोग भी बड़ा मजा कर रही हैं। ठंडी ठंडी हवा हमें छू कर जाती है और बारिश की बूंदों में भीगने के बाद तो हम और भी हरी भरी हो जाती हैं। इस तरह जादुई सब्जियां और खेत की सब्जियां मिलजुल कर रहने लगी। कई दिन इसी तरह ही बीत गए, लेकिन एक रात जब बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। अरे बाप रे बाप, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं तो तरस गया था इतनी तेज बारिश देखने के लिए। बहुत सालों बाद मैं इतनी तेज बारिश देख रहा हूँ। पर तुम घबराओ मत, ये बारिश ज्यादा देर के लिए नहीं होगी। इतने यकीन के साथ मत कहो, ये धरती की बारिश है। यहाँ पर तो पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए मेरे भाई जरा संभल कर रहना तुम लोग। मुझे तो तेज बारिश बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहन, बारिश तो हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन जब ज्यादा पानी भर जाता है तो हमारे पौधे की जड़ें गलने लग जाती हैं और तभी आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती हैं। हवा बहुत तेज हो जाती है। बारिश की बूंदें बड़ी तेजी से धरती पर गिर रही थीं और उनसे चोट भी लग रही थी। धरती की सब्जियों को तो ये सब झेलने की आदत थी, लेकिन जादुई सब्जियां इतनी तेज बारिश को सहन नहीं कर पा रही थीं। पर 2 घंटे की बारिश के बाद धीरे धीरे बारिश हल्की हो गई और रुक गई। अगले दिन सुबह सारे खेत की सब्जियां हरी भरी और बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थीं। तभी किसान अपने अपने खेतों में आते हैं और सब्जियों को तोड़कर बेचने के लिए ले जाते हैं। जादुई सब्जियां अपने आप को किसी तरह बचा लेती हैं। हमारी दुनिया में तो हम लोग इकट्ठा रहते हैं और यहाँ पर देखो रोज खेतों से किसान सब्जी लेकर बाजार में बेचते हैं, फिर वहां से लोग उन्हें खरीदते हैं, फिर उनकी सब्जी बनती है। इस तरह कितना लंबा समय खेत की सब्जी दर से उधर घूमती रहती है। लेकिन कुछ भी कहो, इस बारिश का मजा भी यही सब्जियां लेती हैं। हाँ मेरे भाई, दूर से ढोल सुहावने लगते हैं। तुम्हें नहीं पता, कल रात की बारिश तो कुछ भी नहीं थी। कभी कभी जब बहुत तेज बारिश आती है और यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, तब देखा करो हम लोगों का क्या हाल होता है और किसानों का भी। फिर वो लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। आज रात भी बारिश शुरू होती है, लेकिन ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। बारिश इतनी तेज थी कि खेत की सब्जियों के पैर उखड़ने लगे। वो जादुई सब्जियों से मदद मांगने लगी कि कुछ करो। उधर जादुई सब्जियां भी इतनी तेज बारिश से संभल नहीं पा रही थीं। देख क्या रहे हो, चलो हम सब अपनी जादुई नगरी में चलते हैं। बहुत तेज बारिश है यहाँ तो, हम लोग तो खत्म ही हो जाएंगे। हाँ हाँ चलो, हम सब अपनी जादुई नगरी में चलते हैं। सारी जादुई सब्जियां इकट्ठा होने लगीं और जाने की तैयारी करने लगीं। तभी खेत की सब्जी बोली, तुम लोग कितने खराब हो। हमें इस हालत में और इस बारिश में छोड़कर जा रही हो। हमने तुम्हें अपने यहाँ रहने दिया, तुम्हारे साथ इतने अच्छे दिन बिताए, और तुम लोग हमें इस मुसीबत में छोड़कर जा रही हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें इतनी तेज बारिश सहने की आदत नहीं है। तो ठीक है, तुम लोग चले जाओ और फिर कभी यहाँ वापस मत आना। हमें ऐसे मतलबी लोगों की जरूरत नहीं है।
सारी जादुई सब्जियां समझ गईं कि खेत की सब्जियां उनसे नाराज हो गई हैं, पर फिर भी जादुई सब्जियां वहां नहीं रुकती हैं और अपनी जादू की नगरी में चली जाती हैं। वहां पहुंचकर वो चैन की सांस लेती हैं, लेकिन एक सब्जी बड़ी ही उदास थी। वो थी भिंडी। तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इतनी उदास हो। सच ही तो कह रही थी खेत की सब्जियां। हम लोग कितने मतलबी हैं, अपने मतलब के लिए वहां चले गए। जब तक हमें अच्छा लगा हम लोग वहां पर रहे, लेकिन आज जब वो लोग मुसीबत में थे तो हम लोग उन्हें छोड़ कर आ गए। ये तो उन लोगों के साथ विश्वासघात हुआ ना। अगर उन्होंने हमसे मदद मांगी तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी। भिंडी की बातें सुनकर कुछ सब्जियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो कुछ सब्जियों ने नाना कहा, लेकिन फिर कुछ ही मिनटों में सारी सब्जियों को एहसास हुआ कि उन्हें इस तरह वापस नहीं आना चाहिए था। वो तो जादुई सब्जी थी, जादू से कुछ भी कर सकती थी, खेत की सब्जियों की रक्षा भी कर सकती थी। सब लोग हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और फिर वो सब लोग वापस धरती पर आ जाते हैं। देखते हैं बारिश बहुत तेज है, खेतों में पानी भर गया था, सब्जियां उखड़ने लगी थीं। और जब खेत की सब्जियों ने देखा कि जादू की सब्जियां वापस आ गई हैं, तो वो खुश हो गईं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें इस हालत में छोड़कर चले गए, लेकिन अब हम लोग वापस आ गए हैं। और घबराओ नहीं, हम तुम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। तभी आसमान में तेज बिजली कड़कड़ाती है और जादुई सब्जियां देखती हैं कि अधिकतर खेत की सब्जियां उखड़कर पानी के साथ बह रही हैं। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। अभी वो लोग सांस लेते ही हैं कि वो आवरण टूट जाता है और इकट्ठा हुआ सारा पानी एकदम से धरती पर आकर गिरता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि खेतों के बीच में बादल फट गया हो, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। इतना पानी, इतनी बारिश हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हिम्मत है खेत की सब्जियों की, हिम्मत है जो वो इतनी बारिश को झेल लेती है। ये तो गलत हो गया, अब हमें कुछ और करना होगा। हमें बचा लो, हम बह रहे हैं। बारिश इतनी तेज है कि थोड़ी देर में नदी में भी उफान आ जाएगा और फिर सारे गांव और खेत में बाढ़ का पानी भर जाएगा। जादुई सब्जियां घबरा जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने जादू का इस्तेमाल किस तरह करें। फिर उन लोगों ने तरकीब लगाई और अपने जादू से एक बड़ी नहर खेत और नदी के बीच में बना डाली। धीरे धीरे खेत का सारा पानी उस बड़ी नहर में पहुंच गया। ये देखकर खेत की सब्जियां बहुत खुश हो गईं और जादुई सब्जियों को धन्यवाद कहने लगी। पर बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। हाँ, पहले से थोड़ी कम जरूर हो गई थी। आज तुम लोगों की वजह से हम लोग बच गए। हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग तुम्हारे काम आए। पूरी रात इसी जद्दोजहद में निकल गई। अगले दिन सुबह ज्यादातर खेत में लगी हुई सब्जियां अस्त व्यस्त इधर उधर पड़ी हुई थीं। तभी जादुई सब्जियों ने अपना जादू दिखाया और सारी सब्जियों को वापस से पहले जैसा कर दिया। तभी रात की बारिश के कहर को देखने के लिए गांव के किसान भी खेतों में आ गए। अरे देखो भाइयों, इस बार इतनी तेज बारिश होने के बाद भी ये सब्जियां वैसे ही खड़ी हैं। और उधर देखो, यहाँ नहर कब बन गई? अरे हाँ भैया, देखो देखो, खेतों और नदी के बीच में एक नहर बन गई है। यह चमत्कार कैसे हो गया? सारे किसान उस नहर को देखने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं कि नहर को इस तरह से बनाया गया है कि सारे खेत का जो भी पानी था वो सब उस नहर में चला गया। ये तो कमाल हो गया है। सच कहता हूँ, रात भर नींद नहीं आई है सोच सोचकर कि खेतों में सब्जियां पानी में बह चुकी होंगी। रात बारिश भी इतनी तेज थी। मुझे तो अंदेशा हो रहा है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए, लेकिन लगता है इस बार भगवान हम पर मेहरबान है, तभी ये चमत्कार हुआ है। सारे किसान बहुत खुश थे और सारे खेत की सब्जियां भी बहुत खुश थीं और उन सबको खुश देखकर जादुई सब्जियां भी बेहद खुश थीं। प्यारे दोस्तों, तुम लोगों ने हमें पनाह दी, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और तुम लोगों का धन्यवाद, तुम लोगों ने हमें बारिश के कहर से बचा लिया। इस तरह दोनों तरफ की सब्जियां खुश थीं और जादुई सब्जियां अगली बारी फिर आने का बोलकर वहां से चली जाती हैं।